बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है। किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और इसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था। आखिर वो चोर ही तो था। इस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूँगा जो निहायत मुत्तकी व परहेजगार हो, बहुत बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो इसके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों न मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हिरिस पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर इसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। इसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और इनके वज़ाकता इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊं तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी और परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊं। ये इस दौर का एक निहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए इसने ये इरादा किया। फिर इसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास और वज़ाकता इख्तियार करके इस मस्जिद में जाकर नमाज़ों पर नमाजें, ज़िक्र व तिलावत, मुराकबा सब शुरू कर दिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं जो दिन रात इबादत में लाजवाब, तकवा व तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फिक्र शुरू कर दिया कि शहजादी के मुतालिक जो सोचा था इसके लिए इसी का इंतखाब क्यों न कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर इस शख्स के पास मस्जिद में पहुंचा और बाअदब होकर इससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। इसने पूछा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह ऐसे शख्स से करेगा जो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो, और वो इसकी तलाश में थे। उनकी नज़र आपके इंतखाब पर आकर रुक गई है, लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना व आरजू में यहाँ आकर बैठा था बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप यहाँ आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वज़ीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं है आपको। इस शख्स ने कहा कि देखिए मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ इसको सुनाया और इसके बाद इस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वज़ाकता इसी हिर्स की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा खुदा ही काफ़ी है। बेशक जब इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, ज़िक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाएं तो बेशक ये नमाजें,
یہ عبادتیں انسان کو بے حیائی سے روکتی ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔